चलो भाई शुरू करें आज के क्वेश्चंस। है भाई, प्रीवियस वाले हो गए आपके इंट्रोडक्शन। अब यह आज हमें आगे की थ्योरम्स करनी है। ठीक है, इन थ्योरम्स में क्या है, सबसे पहले कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तुम लोगों ने सारी थ्योरम्स तो पढ़ी ली हैं। थ्योरम्स नहीं, तुम लोगों ने पूरा का पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो तो पढ़ लिया है। अब बात शुरू हो रही है आगे की। आगे की बात में हमें कुछ पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुमने अभी पढ़ी थी, जैसे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो मेजर तो ये तीन थी। इसके अलावा तीन इनका कन्वर्स है, मतलब कि अगर पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास इक्वल तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, कोइलेटरल क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तीसरी चीज ये कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ये भी आपको इसमें सीखना है। तो टोटल ये कितनी हो गई, 3 + 3 6। एक जरा सी जो है वो अलग है, वो तुम्हारे सामने लिखी हुई है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किस में डिवाइड करने को कह रहा है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर ये ए बी सी डी कौन है, एक पैरेललोग्राम, तो अगर ये पैरेललोग्राम का डायगोनल हमने ड्रॉ करा तो हमें ये मालूम है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। बोलो बेटा, है या नहीं। तो हमें यहां पर ये शो करना है कि दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। बहुत आसान काम है। क्या करोगे बताओ उसके लिए। आपने बोला एस एस एस, ये शॉर्टकट है पर ये हमें नहीं करना है, क्योंकि अभी हम इसको इसलिए यूज नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि हमें एस 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 इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम ये नहीं मान लेंगे कि ऑपोजिट साइड जो है हमारी वो इक्वल है, क्योंकि वो हम नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या लेके चलेंगे यहां पर कि ये पैरेलल हैं। क्या है बच्चों, पैरेलल हैं। तो पैरेलल के केस में हमने देखा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बताओ क्या रीजन है, ऑल्टरनेट। और हमने देखा कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल है। क्या रीजन है बताओ, ऑल्टरनेट। और ये बीच की साइड क्या हो जाएगी, कॉमन। तो कहने मेरा मतलब ये है कि यहां पर क्राइटेरिया जो है वो एस 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 यूज ना होकर क्या यूज होगा, एंगल। क्या यूज होगा, एंगल साइड एंगल। ये बात आप सबके दिमाग में आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री का हमेशा ये वाला जो भी पोर्शन होगा पहले आप उसको मेंटली सोच लेंगे क्या करना है और फिर आप उसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना शुरू करा है ट्रायंगल का नाम। क्या लिखा बच्चों, ट्रायंगल का नाम। ट्रायंगल का नाम लिखा आपने ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल का क्या नाम होगा, बी सी डी। क्या होगा बच्चों, बी सी डी। बोर्ड विजिबल है सबको प्रॉपर। ठीक है, अब यहां पर हमने एंगल्स के नाम लिखे, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला ब्लू वाला, ये किसके इक्वल हो गया, सी डी बी के। हाँ जी बेटा, सी डी बी के। क्या आ जाएगा यहां पर, ऑल्टरनेट एंगल्स। चले जाओ, ऑल्टरनेट एंगल्स। बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, बीच में आ जाएगा बी डी इक्वल्स टू बी डी। बी डी इक्वल्स टू बी डी क्या हो जाएगा, कॉमन। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन। और तीसरा क्या है हमारा, तीसरा आ जाएगा हमारा ए डी बी। ए डी बी इज इक्वल्स टू सी बी डी। क्या आ जाएगा यहां पर, सी बी डी। इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ट्राइंगल हमारा ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, बी सी डी के। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल साइड एंगल। क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल साइड एंगल। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो पहली थ्योरम तो बहुत सिंपल सी थी, प्रूव हो गई। तो क्या करा हमने सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करा, ऑल्टरनेट एंगल, फिर हमने क्या करा, कॉमन साइड, फिर हमने क्या करा, ऑल्टरनेट एंगल। तो इस तरीके से आपका पहला वाला पार्ट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। है बेटा, ए बी जो है, ए बी जो है, हाँ ये ए बी डी, ए बी डी होगा तो आप यहां लिख दोगे सी डी बी। ए बी डी है ना ये, अगर ये ए बी डी लिया है तो इसे आप लिख दो, ए बी डी है तो इसे लिख दो सी डी बी। सी डी बी लिख दो उसको, ये आपका आ जाएगा यहां पे सी डी बी। क्या आ जाएगा बच्चों, सी डी बी।
अब सही है, बस हो गया। चलो ये समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें? बोलिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ये बात? अब देखो आगे क्या है नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है ये कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये सेकेंड थ्योरम है। ठीक है, वो फर्स्ट थ्योरम थी जो आपने अभी पढ़ी, वो फर्स्ट थ्योरम थी, और ये है सेकेंड थ्योरम। ठीक है, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आ गया बच्चों? सिर्फ इतना सा डिफरेंस आ गया कि दोनों का प्रूफ सेम होगा, दोनों का प्रूफ बिल्कुल सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना सा आ रहा है कि यहां पे आप बाय सीपीसीटी क्या करोगे बच्चों? बाय सीपीसीटी ये लिख दोगे कि एडी इज इक्वल्स टू बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी बीसी के इक्वल हो गया, एंड एबी इज इक्वल्स टू सीडी, एबी किसके इक्वल हो गया? सीडी के। तो आपका ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है, बोलो बेटा, लिखा हुआ है यहां पे यही सेम चीज। आपने ठीक है, यहां पर आपने ये जो पैरेललोग्राम लिया है इसमें ए बी सी डी में ये डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम कॉन्ग्रुएंसी करोगे आप जो आपने पीछे वाले में करा, सिर्फ यहां पर क्या आ जाएगा कि सीपीसीडी से ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। बोलिए बच्चों, कोई डाउट? हो जाएगा आसानी से ये भी। तो मेरे ख्याल से सेकंड वाली थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट वाली से ही रिलेटेड है। फर्स्ट वाली में आपने क्या करा? एंगल साइड एंगल से इसको कॉन्ग्रुएंट करा, और उसके बाद एंगल साइड एंगल से इसको कॉन्ग्रुएंट करा, और उसके बाद आपने बाय सीपीसीटी ये वाला पोर्शन ले लिया। क्या ले लिया आपने? एडी इक्वल्स टू बीसी एंड एबी इक्वल्स टू सीडी। तो हमारी एक साथ दो थ्योरम्स मिट गई। तो ये वाला कर लोगे खुद? बोलिए बच्चों, दिस इज थ्योरम नंबर 2। आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 की तरफ। अब 3 में क्या कह रहा है जरा देख लो। 3 में क्या कह रहा है बच्चों? ये पढ़ के देखो क्या कह रहा है, सब लोग रीड करें, सब लोग रीड करें क्या कह रहा है ये। कह रहा है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब बताओ इसमें क्या करोगे? वही बात है, ये है जो अभी आपने करा ना प्रूफ, ये उसका कन्वर्स है। क्या है बच्चों? कन्वर्स। तो इसमें साइड में लिख लेना आप कन्वर्स। इससे क्या फायदा मिलेगा कि जब आप इसे दोबारा रिवाइज करोगे थोड़े टाइम बाद तो आपको याद आ जाएगा कि ये कन्वर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका टू प्रूफ और गिवन क्या होना चाहिए? पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका एक। ठीक है, डायग्राम में हमने बच्चों ए ले लिया है, ए बी सी डी। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि आप इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करो दोबारा से। क्या प्रूफ करो बच्चों? पैरेललोग्राम। तो अगर आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कन्वर्स कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। कन्वर्स कॉन्सेप्ट ये होगा कि ये तो देखो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये क्या हो गई बीच में? कॉमन। तो बच्चों क्राइटेरिया कौन सा हो जाएगा? साइड साइड साइड। कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा? अब इसको करने के बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। बोलो बच्चों, क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं किसी भी डायग्राम में वो इक्वल हो गए। तो अगर ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल हो गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये भी सीपीसीडी से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो जब दोनों ऑपोजिट पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो आप इसको क्या बोलोगे? पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में अगर एक ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल हो जाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो? पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आई सबके? तो इसका प्रूफ में आप क्या लिखोगे? यहां पर आप इसके प्रूफ में लिखोगे, टू प्रूफ में लिखोगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पहली चीज तो ये लिखोगे आप।
दूसरा आप गिवन में लिखोगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो AD किसके इक्वल है बच्चों? AD इक्वल्स टू BC एंड AB इक्वल्स टू CD। AB किसके इक्वल है? CD के। ठीक है, अब प्रूफ शुरू करेंगे। तो प्रूफ में क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले प्रूफ में आएंगे दोनों ट्राइंगल्स। ठीक है, बोलो बेटा। ट्राइंगल ABD, इस बार नाम जरा देख के लिखना है हमें, गलती ना हो। ABD तो क्या आएगा? CDB। ABD और CDB। ठीक है, यहां पर पहले साइड्स को ही लिख दो सारी। AD इक्वल्स टू BC, रीजन हो गया गिवन। AB इक्वल्स टू CD, रीजन हो गया गिवन। और BD इक्वल्स टू BD, क्या रीजन हो गया बच्चों? कॉमन। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू CDB, SSS। एनी डाउट? ट्राइंगल्स क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद आप लिखेंगे बाय CPCT ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। बाय CPCT क्या आ जाएगा बच्चों? ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो रहे हैं, मतलब बेसिकली जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप क्या करोगे? आप ADB को, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ADB बोलो बच्चों। ADB किसके इक्वल हो जाएगा? CBD के। किसके इक्वल हो जाएगा? CBD के। और दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा हमारा CDB। CDB इज इक्वल्स टू ABD। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो इफ ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई? देयरफॉर कौन कौन पैरेलल हो जाएगा? AD पैरेलल टू BC, AD parallel to BC and AB parallel to CD. Hence ABCD is a parallelogram. आया समझ में सबके? कन्वर्स प्रोसेस है, कॉपी कर लो उसको फटाफट। कन्वर्स प्रोसेस है ये। आ रहा है बच्चों समझ में सबके? इजी है भी, वार्म अप क्वेश्चन है एक तरीके से। गला खराब हो गया 2 दिन में ही। आइसक्रीम तो नहीं खा रहे हो तुम लोग आजकल? खा रहे हो ना? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो? स्ट्रिंग ठंडी ठंडी गंदी सी लगती है। एक ब्लू कलर की स्ट्रिंग बना दी है, पता नहीं क्या अजीब सी। उसको देख के तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही पी रहे हो। हाँ, 0 कोक 0 पेप्सी। तो गला बैठ गया है मेरा तो। कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। स्कूल में क्या चल रहा है तुम लोगों के? ये महान चैप्टर चल रहा है, क्वाड्रिलेटरल्स। सर्कल शुरू हुआ है, ये खत्म करा के सर्कल्स करा देंगे, ज्योमेट्री पूरी खत्म कर देंगे। इस महीने का यही टारगेट है। हो गया? समझ में आ गया? क्या यूज करा हमने यहां पे? हमने यूज करा SSS। ठीक है, 2 गिवन थे और 1 कॉमन।
आगे बढ़े। अब ये बहुत बढ़िया है। कौन सी थ्योरम है ये? 3 के बाद आई 4, इसमें लिखा नहीं इन्होंने थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 में क्या करोगे बच्चों? मैं बता चुका हूं तुम्हें ये वाली बात, याद करो। हैं? कौन सी वाली बात हो गई? अच्छा, ऑफ कोर्स, आ गया, याद आ गया। विनम्र भाई का ऑफ कोर्स, विनम्र नहीं, विनायक, विनायक। याद आया कुछ? क्या था बताओ, बताओ। सीपीसीटी कैसे होगा ये? प्रूफ, तुम्हें प्रूफ करना है। कुछ तो शर्म करो यार, तुम तो पेपर भी दे चुके हो, गलत बता रहे हो। इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं जैसे पता नहीं इन्हें पढ़ रखा हो पहले से। हैं? कह रहे हैं कि ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल करना है। ओके, पैरेललोग्राम गिवन है तो लिखोगे, अरे यार एक तो ये बड़ा कंफ्यूजन है, लिखोगे ए इक्वल टू सी। यस, किससे होगा ये? भैया जब एंगल्स की बात आएगी ना तो कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं होगी, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, को इंटीरियर का। ये दोनों पैरेलल हैं, बताओ। कौन सा वाला? ये ये अंग्रेजी में से एंड बोलते हैं हम। यार इस वाले ना सॉफ्टवेयर में मजा नहीं आ रहा लिखने में, इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, इसमें एंड्रॉइड वाली राइटिंग आ रही है। वो जो अपना नोट दूसरा वाला है ना उसमें राइटिंग अच्छी आती है, पर अब चेंज करूंगा तो बड़ी दिक्कत होगी। आज इसी में पढ़ लो, मुझे इसमें लिखने में इतना मजा नहीं आ रहा। इसमें गौरव सर को बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, ये सब उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं आइकन्स। अरे इसमें क्या फिजिक्स है भाई? कल क्या पढ़ाया सर ने? अगर एडी इसके पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल हो, ये वाला एंगल। बोलो यही होगा। को इंटीरियर एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180, बी प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 180, 2 को इंटीरियर एंगल्स। अब बताओ क्या करूं? ऐड करूं, इक्वेट करूं, क्या करूं? इक्वेट। जनता समझदार हो गई है, इशारा समझ जाती है, भटकती नहीं है। कभी कभी इन्हें ऐड किया जाता है, वो 360 चाहिए था तो क्या कर दिया था? ऐड। पर कभी कभी क्या करेंगे? इक्वेट। तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहां लिखते हैं हम a प्लस बी, बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल, क्या बचा? ठीक है, बी और बी की क्या हो जाएगी? कट्टी कट्टी। बी और बी की क्या हो जाएगी? कट्टी कट्टी हो जाएगी। क्या बचेगा? ए और सी। ठीक है, सिमिलरली ये मैंने तुम्हें उस दिन बता दिया था चलते फिरते। सिमिलरली बी इक्वल्स टू डी हो गया, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? समझ में तो आ गया होगा। एग्जाम में क्या हुआ? मेरे भाई ये जो भी कुछ पढ़ाता हूं एग्जाम के हिसाब से पढ़ाता हूं, ठीक है? एक एक स्टेप जो भी लिखता हूं भाई मैं एग्जाम के हिसाब से लिखता हूं। ओके, संदेह ना करें, शक में ना रहें।
ठीक है, अरे समझ में आ गया लॉजिक। जब क्या याद रखोगे, जब ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल यू करना है तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं करनी है, क्या करना है, को इंटीरियर एंगल्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे पिछली क्लास की वीडियो आज अपलोड हो गई है भाई, दिनों में वीडियो अपलोड हो रही है, बड़ा परेशान हूं मैं इतना परेशान हो रहा हूं, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाती है, पता नहीं क्या चक्कर है। इतनी हाई क्वालिटी की वीडियो बन रही है, 4K में 5K में, गौरव सर ने पता नहीं क्या कर दिया इसमें, अब वो इतनी हाई क्वालिटी की वीडियो बनती है, अपलोड ही नहीं हो पाती भाई, परेशान हो जाता हूं अपलोड करने में। जिंदगी में मैंने इतना यूट्यूब कभी नहीं देखा। सोचो, दुनिया इंस्टाग्राम चला रही है, मैं यूट्यूब चला रहा हूं, बस यही देखते रहता हूं, इतने परसेंटेज हो गए, इतने परसेंटेज हो गए, रोज का मेरा यही काम है, सुबह दोपहर शाम बस फोन में क्या देख रहा हूं, यूट्यूब, कितनी परसेंटेज फाइल अपलोड हो गई, कितनी परसेंटेज हो गई हैं। अब रील बनाने का टाइम ही कहां मिल रहा है यार। चलो भाई नेक्स्ट, ये भी कन्वर्स है, लिख लो यहां पे कन्वर्स, मैं तो ऐसे लिखूंगा, अबे यार कैसा लगा, ये नया स्टाइल निकाला है मैंने। चलो भाई, आया समझ में ये, बोलो। अरे देखा है नहीं, अरे यस सर कर दे तो पहले से ही। आओ भाई, अरे यार, ABCD क्या कह रहा है इस बार, ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, आर इक्वल होना चाहिए, इज होगा, आर होगा, कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी। अरे इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रूफ क्या करना है बेटा जी तुम्हें, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। गिवन में क्या लिखेंगे बताओ, A इक्वल है B के और C इक्वल है D के। अब करेंगे प्रूफ, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बेटा जी, बिल्कुल होगा। क्या होगा, A इक्वल टू C और B इक्वल टू D, बोलो, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, देखते हैं तुम्हारा टैलेंट। अरे नहीं डायगोनल, बोलो बेटा क्या हो सकता है। वो दादाजी की पहली प्रॉपर्टी याद है जो सबसे पहले बताई थी, याद है किसी को, क्या थी बताओ, 4 साइड्स 4 एंगल्स 4 वर्टिसेस, इसके आगे एंगल सम प्रॉपर्टी याद आई, वो लगेगी यहां पे, क्या आएगा, A B C D इज इक्वल टू 360 डिग्री, याद आ गया बच्चों। अब A और B तो हम लिखेंगे, पर C और D की जगह क्या लिख देंगे हम, A कहां से आया, यहां से, D की जगह क्या लिख देंगे हम, B इज इक्वल टू 360 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल A ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 ले लिया कॉमन, A प्लस B इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो A प्लस B कितना आ गया बच्चों कट के, 180 डिग्री। आ गई बात समझ में सबके, किसी कोई डाउट। जब A और B 180 हो गया और चारों का सम 360 है, तो C और D भी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। भाई 4 एंगल में से अगर 2 एंगल्स का सम 180 आ गया, तो बचे हुए 2 का भी क्या आ जाएगा, 180। सीधी साफ बात, नो बकवास, ठीक है, सिंपल सी बात है कि चारों एंगल्स का सम अगर 360 है, 2 का 180 आ गया, तो बचे हुए 2 का भी क्या होगा, 180। अब हुआ ये कि अगर को इंटीरियर इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम हो गया 180, तो बेटा ये पैरेलल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना, कन्वर्स कॉन्सेप्ट।
और जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो जब ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल हो जाएंगे तो फिगर क्या बन जाएगी? पैरेललोग्राम। लिख दोगे? इफ co-interior angles having some 180 degree, then lines are पैरेलल हो जाएंगी लाइंस। ठीक है, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, सही है ना, एंड AD पैरेलल टू BC, हेंस ABCD is a parallelogram। आ रहा है समझ में? छोटी छोटी थ्योरम्स हैं ये बिल्कुल वार्म अप क्वेश्चंस हैं। इनको पहले अच्छे से समझ के इनके ऊपर कमांड बना के तब हम आगे मेन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये थ्योरम्स ही होंगी बस। आगे वाला समझ में? दोबारा समझना है किसी को? इन दोनों क्वेश्चंस में आपका क्या यूज हुआ? एंगल्स का। कॉन्ग्रुएंसी का यूज नहीं हुआ, ये पॉइंट याद रखना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारे सामने बाइसेक्ट ईच अदर। क्या आ गया बच्चों? क्या फोकस है हमारा? बाइसेक्ट ईच अदर। तो टू प्रूव और गिवन में क्या लेंगे इस बार? हम लिखेंगे ओ ए ओ सी के इक्वल है और ओ बी ओ डी के इक्वल है। डायग्राम बनाया नहीं और ये पहले लिख दिया। ए बी सी डी इज अ, वही मैं सोच रहा हूं, डायग्राम बनाया नहीं, लिख पहले ही दिया। ओके ओके ओके, अब क्या करेंगे बताओ? अब तो बना ही लेंगे डायगोनल। अबे इस बार एक डायगोनल नहीं, दोनों बनाने हैं। ऑफ कोर्स दोनों ट्रायंगल्स बनाएंगे। कैसे यार तुम लोग बातें कर रहे हो यार? बताओ भाई, ये आएगी नहीं कल से? क्या कि 5 बजे आऊंगी मैं? हैं? कल तो 5 बजे आना है। कल तो सैटरडे है। सैटरडे कल तो 5 बजे। मैम कह रही थी गेम खिलवाएंगी इस बार, पढ़ाऊंगी नहीं। खिलवाया था? तुम लोग खेल ही नहीं पाए होगे। हैं? हाँ, क्रेज नहीं है। तो लल्लू हो तुम लोग, ये कहना चाह रहे हो? मतलब इसको अपने लिए करेक्ट वर्ड नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपनी बुराई कैसे करूं। कह रहे हमारी वाली ब्रांच अच्छी नहीं है, तो अभी ये बोलो ना तुम लल्लू हो। हाँ, लुल हो तुम, लुल। अच्छा, सारे बॉयज ही थे? नहीं नहीं, मैं चलो भाई प्रूफ करें इसको, आओ। पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। फोकस, कैमरामैन। बताओ भाई, दो साइड इक्वल है, अब क्या चाहिए बीच में? कहां से लाए हो यार ये कोहिनूर हुई रहा यार, सब आता है इसे यार। ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया? साइड एंगल साइड। सब मुझसे लिखवाओगे, थोड़ा बहुत खुद भी लिख लोगे? कुछ लिखो, अपने आप सॉल्यूशन लिखो, लिखो लिखो लिखो। कौन सा ट्रायंगल लोगे बताओ? प्रजस्टर बताओ कौन सा ट्रायंगल लेंगे? AOD। और इधर कौन सा लोगे? COB। ये वाला इसके इक्वल आएगा ना, इसलिए COB लेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे हम AO इज इक्वल टू CO। AO इज इक्वल टू CO, रीजन लिखेंगे गिवन। फिर एंगल लिखेंगे AOD। AOD इज इक्वल टू COB, रीजन क्या आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और तीसरा क्या हो जाएगा?
BO equal to DO. Given. Triangle AOD congruent to COB. क्राइटेरिया क्या हो गया? साइड एंगल साइड. बोलिए क्या हो गया क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड. इतना काम तो बहुत आसान है. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद फिर से वही CPCD वाला आ जाएगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया बच्चों, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ऑल्टरनेट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएंगी. ठीक है. और एक चीज, ऑल्टरनेट पेयर ऑफ साइड्स तो इक्वल हो ही रही हैं, जिसकी वजह से पैरेलल हो जाएगा. CPCD से साइड भी इक्वल हो जाएगी. CPCD से क्या हो जाएगी? ये साइड भी इक्वल हो जाएगी. ये पॉइंट बड़ा ध्यान वाला है. ध्यान वाले पॉइंट को जरा पहले समझ लो. पॉइंट ये है बच्चों कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के ना दो तरीके होते हैं. पैरेललोग्राम प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, वो तरीके समझ लो. पहला मेथड ये होता है बच्चों कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में, सुनो इधर ध्यान से देखो, अगर ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल हो गए तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा. मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा. ऑपोजिट पेयर्स मतलब ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम हो गया. दूसरा फंडा ये है कि अगर कोई भी ऑपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल हो गया तो भी वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम. कोई भी ऑपोजिट पेयर, पेयर्स नहीं, पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? वो पैरेललोग्राम. तो अगर चाहे ये वाला केस ले लो, चाहे ये वाला ले लो, तो इन तीनों केसेस में क्या बन जाएगा? ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम. तो मैंने बताओ यहां पर इस वाले फिगर में कौन सा यूज करा इन तीनों में से? ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है. बताओ कौन सा यूज करा? सेकंड वाला. करेक्ट आंसर इज सेकंड. क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां पर कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये हमें CPCD से क्या रिजल्ट दे रहे हैं बच्चों? बाय CPCD क्या रिजल्ट आ रहा है? बोलो बेटा. रिजल्ट हमें ये, अरे नहीं पहले तो अभी से वो भी लिखना पड़ेगा ना, एंगल्स को इक्वल लिखना पड़ेगा. ये वाला एंगल अभी इक्वल शो करना पड़ेगा हमें. क्या नाम है इसका? OAD. OAD इज इक्वल्स टू OCB. ठीक है. और दूसरी चीज आप CPCD से लिख देना कि AD इज इक्वल्स टू BC. क्या हो जाएगा बच्चों? AD इज इक्वल टू BC. ये दोनों चीजें आ गई हैं. ठीक है. अब यहां पर क्या हुआ? इधर ध्यान दो. ये जो OAD और OCB हैं, ये जो दोनों इक्वल हो गए हैं, तो फिर वही चीज आ जाएगी कि इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इफ ऑल्टरनेट पेयर ऑफ angles are equal, lines are parallel. Lines are parallel. Therefore, AD parallel to BC. बोलो बच्चों, बात सही है? तो इन दोनों की मदद से, इसकी और इसकी मदद से ये क्या बन जाएगा? बोलो बच्चों क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ABCD is a पैरेललोग्राम. हेंस प्रूव्ड. ये होना है इसमें. आया क्वेश्चन समझ में? टू प्रूव गिवन उल्टा लिख दिया. हाँ सही बात कह रहे हो. ये ध्यान रखने वाली चीज है. टू प्रूव गिवन का जरा ध्यान रखना होता है. ये हमें इस बार गिवन था और ये टू प्रूव है. ये मैंने कुछ अलग ही कर दिया. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर है यार. ये मैंने कर दिया नेक्स्ट वाला. सही नहीं. हाँ अब देखा जाए तो क्वेश्चन. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूव करना था. हाँ ये देखो ना, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. है ना? समझे? ये वाला जो था ना प्रूफ, देखो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. क्या कह रहे हैं? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम
बाइसेक्ट इधर, जरा ध्यान रखना है इन बातों का कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? तो फिर भी इस चीज के लिए जरा तैयार रहना, अब गलती हो गई तो हो गई। बट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टीचर, ठीक है? पैरेललोग्राम गिवन है और बाइसेक्ट आपको प्रूव करना है। हमने बाइसेक्ट पहले ले लिया, तो भैया ये तो प्रूव हो गया इस वाले का, ये वाला जो है। इसमें आ जाएगा टू प्रूव में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और गिवन में आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये मैंने भी 2 देर पहले बोला था ना, बिना डायग्राम के मैं लिख रहा हूं, यही गलती हुई थी। ये पूरा कॉपी हो जाएगा? कैसे होगा? नहीं नहीं, आ रहा था। अरे यार रहने दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि हमने प्रूफ जो है इसका कर दिया। अब जल्दी से इसका प्रूफ देख लो, फिर क्वेश्चन चेंज हो गया ना। ये वाला सही हो गया ना, सुनो, ये वाला सही हो गया। इसका जो प्रूफ है, अरे यार, इसका जो प्रूफ है ना, इसका ये वाला प्रूफ पीछे हो गया, बस बात खत्म, ठीक है? इसका प्रूफ हो गया पीछे। अब जो हमारा ये वाला था, ये वाला, इसको हम हटा देते हैं पूरा, ठीक है? ये तो पूरा हटा देना। ये क्या होता है? कौन सा वाला? बड़ी मेहनत है, पर हम अपने जो मेन पेज थे उससे तो भटक गए भैया। लो, थ्योरम ही चली गई। गई गई बेटा गई, यही तो है, यही तो थी। अरे आप फटाफट से इसका सॉल्यूशन देखो। हाँ नहीं तो ये रहा पैरेललोग्राम, इधर देखो, ये इसके पैरेलल है, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट, ये हो गया ऑल्टरनेट, और ये साइड इसके इक्वल हो गई। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंट हो गया, सीपीसीडी से ओ ए ओसी के इक्वल हो गया, ओडी ओबी के इक्वल हो गया। आया समझ में? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है? और ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? प्रूफ में हमने ले लिए ट्राइंगल। कौन से ले लिए बच्चों? एओडी और सीओबी, ठीक है? तो सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट हो गया,
AOD इज इक्वल टू COB। क्या रीजन हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। फिर क्या हो गया? DAO इज इक्वल्स टू BCO, ऑल्टरनेट एंगल्स। हो जाएगा बेटा। तीसरा क्या हो जाएगा? AD इक्वल्स टू BC। क्या रीजन होगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AOD कॉन्ग्रेंट टू COB। क्राइटेरिया हो गया एंगल एंगल साइड। और सिंपली बाय CPCT क्या आ जाएगा? OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। तो फाइनली हमारी ये 7 थ्योरम्स हो गई। ठीक है, ये तो इजी था बिल्कुल, एंगल एंगल साइड। ठीक है, नहीं कर लो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी कर लो यार, टेंशन मत लो। एंगल एंगल साइड करना है। वैसे तो बताऊं तो मैं डायग्राम बना के ना लिखने का प्रोसीजर खुद करना चाहिए, क्योंकि कॉपी करते कब तक कॉपी करोगे यार, एक लिमिट है कॉपी करने की। ट्राइंगल्स इतना पढ़ लिया है तो अब इसको कॉपी थोड़ा करते रहोगे बार बार। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यार जो गड़बड़ हुई है अभी। ठीक है, ध्यान रखना। वाला प्रूफ कहां गया हमारा? हो गया। जल्दी करो भाई, 10th का बैच शुरू होना है। बस रिकॉर्डिंग में तुम्हारी भयानक आवाजें आएंगी और कुछ नहीं आएगा, समझे? वॉइस कैंसिलेशन इसमें तो है, तभी तो ये इतना बड़ा तार लगा रखा है, नहीं तो वाला नहीं लगाता माइक, छोटा वाला कर दी होगी। अरे बड़ा खतरनाक है ये सिर्फ मेरी आवाज सुनता और किसी की नहीं सुनता। ये कहाँ महंगा है तो सस्ता है। चलो भाई हो गया, हटाऊं, बंद करें आज की क्लास। तो आज हम लोगों ने क्या करा, हमने 7 थ्योरम डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, कितनी थ्योरम? 7। ये हमारा बेस क्लियर हो गया पैरेललोग्राम का। अब देखो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें करने हैं ये एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्लास में करेंगे एग्जाम्पल 1 2 3, अरे वाह डायग्राम भी है, 4 5, ये सब करेंगे हम। ठीक है, 5 एग्जाम्पल्स हैं। चलो बाय। ओके ठीक है, बाय, सी यू ऑन मंडे। चलिए ओके बाय बाय। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के आज, और अगर टाइम पे नहीं आए ना अगली बार